आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको राजस्थान कांस्टेबल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें और आपकी क्षमता के आधार पर आपको लक्ष्य प्राप्ति दें। इस लक्ष्य प्राप्ति में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मेरी जो बातें हैं इसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो। मैं वापस रिपीट कर दूं, मेरी इन बातों को मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये मेरे अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। आप लोगों से मिलता रहता हूं। 15 सालों का मेरा जो अनुभव है उसमें तरह तरह के स्टूडेंट मुझे मिले हैं, अपनी समस्याएं उन्होंने बताई है। उन्हीं समस्याओं को आधार बनाकर मैंने एक निचोड़ निकाला है जो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। ये जो निचोड़ है ये आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है ये आपकी अपनी कार्यशैली पर भी डिपेंड करता है, आपके अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है, आपकी अपनी साइकोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। सब बातें हैं। तो मेरा जो आज ये लेक्चर है ये कांस्टेबल की परीक्षा हम कैसे दें, हमारे मन में क्या बातें होनी चाहिए, उसको आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। और इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेरा ऐसा मानना है यदि आप इनको फॉलो करते हो, इस दिशा में आप चलते हो तो आपको एक सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद मिलती है। और मेरा ऐसा मानना है एक बार आप इसको जरूर आजमाएं। इससे यदि फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, मैं जो आज आपको बातें बताने जा रहा हूं इससे यदि फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है क्यों न हम इसे लेके देखें, क्या पता हमारे जीवन में एक नया बदलाव आए, हमारे पेपर करने के तरीके में नया बदलाव आए और ये बदलाव हमें कामयाबी दिला दे। क्योंकि यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो नुकसान तो होगा ही नहीं, तो नुकसान नहीं होगा तो फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। एक तो सबसे पहले पेपर से पहले क्या करें, एक तो ये क्वेश्चन है आपके पेपर से पहले क्या करना है, पेपर देते समय क्या करें, पेपर देने के बाद क्या करें। ये 3 पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं, इन्हीं को ही आधार बनाकर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, पेपर से पहले क्या करें, बहुत ही बेसिक बातें हैं। हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे प्रिय स्टूडेंट इसे एक बार फॉलो करके मुझे इसका फीडबैक भी दें। और फीडबैक मुझे देंगे ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मुझे मेरा फीडबैक चाहिए ताकि मुझे लगे कि मैंने जो आपको डिलीवर किया है उसमें मैं कितना सफल हुआ हूं, क्योंकि मेरी सफलता का आंकलन भी आप लोग ही करते हो। पेपर से पहले क्या करना है, देखिए, एग्जाम सेंटर एक दिन पहले देख लें। होता क्या है, हम एग्जाम सेंटर देखते नहीं हैं, कहते अच्छा वहां है क्या, हाँ मैंने देखा, मैं चल दूंगा। अब होता क्या है, ये स्कूलों में मिलते हैं, वहां पर धीरे से प्राइमरी लिखा हुआ मिल जाता है, जबकि हमारा वो सेकेंडरी स्कूल देखा होता है। फिर कहते हैं अरे यार ये यहां नहीं है, ये वहां है। फिर हम भागते हैं और पूछते रहते हैं यार तूने वो देखा है क्या, तूने वो देखा है क्या, अरे यार इससे पूछ कौन सी गली में है, अरे यार ये तो 70 नंबर आ गया, यार 85 कहां मिलेगा, इसके पीछे है या इसके आगे है। आधा सिस्टम तो वहीं खत्म। तो कोई हैरत की बात नहीं है, कोई समय नहीं लगेगा। एग्जाम सेंटर एक दिन पहले देख लें।
आप मान के चलना, आपका माइंड इतना शांत रहेगा जो आपको कामयाबी दिलाने में एक महत्वपूर्ण स्थान लेगा। और 1 घंटे पहले चले जाएं, एग्जाम सेंटर के आगे खड़े हो जाए, रोल नंबर देख ले अपना, 1 घंटे पहले चले जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये कमरा है और इसमें जाके मुझे यहां बैठना है, ये पता होना चाहिए 1 घंटे पहले। क्लियर हुई बात सारी। हल्का भोजन ले। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें हम ठूस ठूस के भोजन लेते हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया ना करें, कम से कम इस दिन तो ना करें। हल्का भोजन ले, पौष्टिक भोजन ले और ज़्यादा समोसे कचौरी के चक्कर में ना रहें। सिंपल सी बात है। मनपसंद सॉन्ग सुने। मैं आपको ये कहूँगा, ये तो कम से कम ज़रूर करें आप, और ये तो आप कर ही सकते हो। अपना कोई ना कोई फेवरेट गाना सुन के जाएं। मान के चलना, आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। कई बार आपने देखा होना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। हम एक गाना सुनते हैं, जैसे कई बार 15 अगस्त होती है, गाना सुनते हैं, दिल दिया है जान, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। देखते ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये साइकोलॉजिकल दृष्टि से मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। और यहां मैं आपको फेवरेट सॉन्ग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, इसका परिणाम आपके रिजल्ट पर क्या रहेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको यह बताने की जरूरत है। चॉकलेट या टॉफी साथ में ले जाएं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो सेंटर है उसमें आपको लेके जाने देते हैं या नहीं लेके जाने देते हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आप ये कंफर्म कर लें, ये जी टॉफ़ी लेके जाने देते हैं तो 3-4 टॉफ़ियाँ ले जाइए। इसका साइंटिफिक रोल होता है। साइंटिफिक रोल क्या होता है, जैसे टॉफ़ी होती है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, वो आपको ऑटोमेटिक एक एनर्जी देता है और आप में एक सोचने समझने की जो क्षमता है उसको निखार कर लाता है। वो जो ग्लूकोज है साइंटिफिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यदि अनुमति दे तो। क्लियर? तो ये बातें आपने एग्जाम सेंटर या पेपर देने से पहले आपने ये करनी है। क्लियर? एक बात और ध्यान रखना, जो मैंने यहां लिखी नहीं है, वो मेरी पर्सनल बात है, पर्सनल फीलिंग है। देखिए दोस्तों, अपने माता पिता से आशीर्वाद लें और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं मांगोगे तो भी आपके साथ है, टेंशन ही मत रखिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और ज्यादा किसी से चर्चा ना करें। होता है ना, अपने लाइन में लगते हैं, काका ताऊ सब आ गए, तू भी दे आशीर्वाद, तू भी दे आशीर्वाद, सब ऐसा ना करें। माता पिता का आशीर्वाद ले, उनसे बढ़कर भगवान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर भगवान कोई नहीं है, ध्यान रखना। वो खुश नहीं है तो आप कितने ही मूर्ति, मस्जिद, कहीं भी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पहले उन दोनों को खुश करो, उनका आशीर्वाद लो, फिर अपने अंतरात्मा से तीसरी शक्ति को ध्यान में लाइए कि परमात्मा, मेरे से जितनी मेहनत आपने करवाई थी मैंने उतनी करने की पूरी कोशिश की है, अब आपके हाथों में है, आप देख लीजिए, मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। बस सिंपल एंड सोबर। होते ना, फोन करते हैं, बेस्ट ऑफ लक दोस्त यार, अरे यार लिखते हैं, मैसेज करेंगे, बेस्ट ऑफ लक सभी को, भाइयों आ जाओ। मत करना ये, इसको प्लीज मत करना। कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने जिनसे कहा है उनसे बेस्ट ऑफ लक ले लीजिए। जीवन में जब नौकरी लग जाओगे तो अपने आप बेस्ट ऑफ लक कहने आ जाएंगे, उसकी टेंशन मत रखिए। तो ज्यादा चर्चा में नहीं रहना, आराम से जाइए, छुप के निकलिए, नहीं हाई लाइमलाइट में नहीं रहना बिल्कुल भी। क्लियर? अब आइए, पेपर देते समय क्या करें। अब देखिए, जब आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर दे रहे हो, सबसे पहले तो पेपर को ध्यान से देखें। ध्यान से देखने का मतलब मेरा यह है कि आप चेक कर लें कि पेज पूरे हैं, कोई कटा फटा तो नहीं है, ये जरूर देख लें एक बार कितना है, कोई चिपका हुआ पेज तो नहीं है, कोई सिस्टम खराब तो नहीं है। इस तरीके की एक्टिविटी जरूर देख लें, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में ऐसी घटनाएं कई घटित हो रही है। बाद में फिर वो नुकसान हो या आपका पेपर बाद में लाने ले जाने में कोई टाइम लग जाए, फिर वो क्या होता है,
मुझे लगता है कि गलत धारणा बन जाती है, एक गलत सिस्टम चालू हो जाता है। तो पेपर को ध्यान से देख लें। अब जो मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखना। पेपर में सबसे पहले इजी क्वेश्चन करें, इजी क्वेश्चन पहले करें, उसके बाद में टफ क्वेश्चन करें। देखिए, सही मायने में इजी और टफ क्या है, इसकी परिभाषा पता नहीं आप तो क्या बनाते होंगे। इसकी जो वास्तविक परिभाषा है वो ये है, ध्यान से समझना मेरी बात को। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो इजी है, नहीं आता है तो वो टफ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो इजी पेपर है, और यदि आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो टफ पेपर है। यही होती है इजी और टफ की परिभाषा, और कोई परिभाषा नहीं होती है, ध्यान रखना। तो इजी क्वेश्चन पहले करें, जिसके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हो, 100% जो आपको आते हैं उनको कर लीजिए, पहले उनको कीजिए। क्लियर? क्या फायदा होगा इसका, मैं फायदा गिना देता हूं आपको। एक तो आपका जो साइकोलॉजी लेवल है वो मजबूत होगा, आपका मानसिक संतुलन, बैलेंस ऑफ माइंड मजबूत होगा। आपको अरे यार मैंने इतने कर दिए, गुड। साइकोलॉजिकल लेवल जो होगा वो मजबूत होगा, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरा, आपका जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट, ये सही दिशा में जा रहा है, ध्यान रखना। आप टाइम मैनेजमेंट को भी इसमें अप्लाई कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे जिसको 2 घंटे में करना है, मतलब 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट में करना है। जब आप इनको इजी कर लोगे तो आपके लिए टाइम काफी बच जाएगा। अब जो ये टफ क्वेश्चन है, ये कौन से हैं, ये कौन से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टफ क्वेश्चन ये वो है यदि आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, बस यही टफ है। यदि आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, डी है। अब आपको लगता है कि भाई ये ए और डी ये तो हो ही नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी एक ऑप्शन काटने की टेक्निक बताई थी, ऑप्शन को काट कर देखें। 4 ऑप्शन होते हैं, हम ये तो बता देते हैं भैया ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं, ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा, इतना तो अपना लेवल होता है। फिर दूसरे को भी हम काट दें तो 2 ऑप्शन बच जाते हैं, केवल मैं इन 2 की ही बात करूंगा। अब ये जो 2 ऑप्शन बच गए जिसमें आप कंफ्यूज हो, इसमें आप रिस्क ले लीजिए, इसमें आप रिस्क ले सकते हो, स्वतंत्र हो। लेकिन ये इन क्वेश्चनों को करने के बाद का फेज है, उसके बाद का चरण है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो। क्लियर? देखो दोस्तों, मेरे मायने में अब आपका पेपर कंप्लीट है। इसके बाद आप रिस्क मत लेना, इसके बाद आप रिस्क मत लेना, ध्यान रखें। ये यदि आपने कभी वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, या आपको 3 में कंफ्यूजिंग है, मेरी राय ये है, मेरी राय है, जिसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो, ध्यान रखिए, जिसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो, अब आप मत कीजिए, नहीं तो नेगेटिव आपके इंतजार कर रहे हैं और फिर वो गलत साबित हो जाएगा। यदि नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव पोर्शन है तो, और यदि नेगेटिव पोर्शन नहीं है तो फिर आप सारे ही कर सकते हो। ये तो आप इतना तो कॉमन सेंस आप रखते ही हो। कोई भी पेपर हो, इसमें मैं पटवारी के जो पेपर होंगे, आरएएस के जो पेपर होंगे, या अन्य कोई भी एग्जाम देते हो, उन सब के लिए एक ही लय में बता रहा हूं आपको। यदि नेगेटिव है तो आप ये प्रणाली अपनाओगे, यदि नेगेटिव नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ बताना पड़ेगा, फिर तो आप सारे करके आइए। सारों में आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क क्या लेना है, वो तो फिर हो गया सारा काम,
सारों पे टिक करना है। ये इतने तो समझदार आप हो, ही बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे करने हैं आपने। क्लियर हुई बात सारी। अब देखिए दोस्तों, हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि यार पिछली बार इतनी मेरिट गई थी, तो इस बार इतनी जा सकती है। आंकलन कर लेते हैं। पिछली बार 80% थे, इस बार 2 बढ़ा लो, 5 बढ़ा लो तो 85 के आसपास होगी। ऐसा कोई भी काम ना करें, मेरिट निर्धारित ना करें। मेरिट निर्धारित नहीं करनी आपने। जितना आता है उतना करके आ जाइए। ध्यान रखना, यदि आपके लिए टफ है, वो कंपटीटर के लिए भी टफ है, वो सभी के लिए टफ होगा। अपने कई बार पेपर देके निकलते हैं, नहीं कहते पेपर इजी था, तो 90% लोग यही बोल रहे होते हैं पेपर इजी था यार। जब टफ पेपर होता है, पेपर बहुत टफ था यार, सभी के लिए होता है। मुद्दा यही होता है कि इस समस्या का निवारण में करते समय वो नेगेटिव करने से कौन बचता है ज्यादा। जो नेगेटिव करने से बच गया वो सिलेक्ट होगा। ताबड़तोड़ इस तरीके से कोई क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। एक रणनीति के तहत कीजिए, एक स्ट्रेटेजी के तहत कीजिए। वो स्ट्रेटेजी मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको बता दी है। अब होता क्या है, पेपर जैसे ही आपने दिया, पेपर देने के बाद अब क्या करें, इसके बारे में आपको मैं इतना ही कहूंगा। आपका पेपर चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, परमात्मा आपका पेपर अच्छा कराए, उसको आप छोड़ दीजिए। अब जो होना था वो हो गया, उसको माइंड पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी में आप लग जाइए। भाई पटवारी की कर रहे हो तो पटवारी में लग जाओ, एनटीपीसी कर रहे हो तो एनटीपीसी में लग जाओ, एसएससी कर रहे हो तो एसएससी में लग जाओ, आरएस की कर रहे हो तो आरएस में लग जाओ, फिर लग जाइए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप पेपर देने के बाद बाहर निकलोगे, कई दिग्गज खड़े होंगे, उसका क्या था रे, उसका क्या, आप बताने लग गए इन झंझटों से दूर रहो, ये गलत है। या आप कहोगे उसका क्या किया था तूने, उसका पता है उसका क्या आंसर था रे, उसका तो सी था। अब आप, उसने कह दिया सी है, वो तो चलते चलते चला गया, क्या उसका सी था। अरे यार मैंने तो बी कर दिया यार, अरे यार ये तो गड़बड़ी हो गई यार, अब क्या करूं यार मैं। इनसे बच जाइए। उसको हिला हिला के जब आप पूछोगे ना, वो कह देगा यार मुझे लगा सी था, उसको खुद को नहीं पता सी था। आप जो पेपर करके आए हो उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। फिर कोई भी आपकी जैसे आंसर की आती है, उसमें आप अपना आंकलन कर लीजिए। तो आप जब आंकलन करोगे तो आपने जो वहां पर जो भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसका आपके सामने मूल्यांकन आ जाएगा। अब हार जीत ये सब में चलती रहती है। हर व्यक्ति हारता है, हर व्यक्ति जीतता है, और दोनों ही बातें हमें सिखाती है। बस एक सीख ले लीजिए, जो गलतियां इस पेपर में की है उस गलती को आगे ना दोहराएं। बस सिंपल सोपर ये बातें होती है। बस उन लोगों से दूर रहो, तूने ये पढ़ लिया क्या, अरे यार तूने रिवाइज कर लिया था क्या, अरे उसको तो पक्का आएगा यार, तूने किया ही नहीं, अरे यार अब क्या होगा तेरा। इसीलिए आपको पहले मैंने कह दिया, ऐसे तत्वों से दूर रहें। ऐसे तत्व मेरा अनुभव है बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनुभव है, और ऐसे तत्व बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आराम से जाइए, बीच बचाव करते हुए जाइए, ज़्यादा किसी से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ध्यान रखना, आपके माइंड को इतना कमज़ोर कर देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्लियर हुई बात सारी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। मुझे लगता है इस तरीके से यदि आप करते हो तो कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा लगता है। आगे आपकी अपनी जो धारणा है उसको आप फॉलो करें, उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। एक बात और बताना चाहूँगा, वो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आज 4 तारीख है, कल 5 है, फिर 6 है, पेपर स्टार्ट होंगे। ये जो काल है बड़ा खतरनाक काल है। जैसे चलो मैं सीधा बता देता हूं, जैसे आपको ये लग रहा होगा
कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं। घबराइए मत, ये सभी के साथ होता है। आपको ऐसा लगे अरे यार वो फार्मूला भूल गया, अरे यार वो क्वेश्चन कैसे होगा यार, अरे यार मैं तो रिवाइज ही नहीं कर पाया, अरे महिला बाल अपराध के तो ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं किए थे यार, अरे यार वो धारा भूल गया, अरे यार कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल कौन सा था रे। ये सब दिमाग में आएगी, छोड़ दीजिए, सब आपके दिमाग में है, सब आ जाएगा आपके। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, भूलने का जो अधिकार है वो केवल आपका नहीं है। मैं वापस रिपीट कर दूं, भूलने का अधिकार केवल आपके पास नहीं है, सब भूलते हैं। 15 साल के इस अनुभव में आपको मैं बता दूं, मैं भूल जाता हूं। कई बार नहीं कहता अरे यार वो उस वीडियो में ये बता दिया था, उस क्लास में आपको ये बता दिया था, उसको थोड़ा चेंज कर लेना, उसमें ये है ऑप्शन। यार बिल्कुल भूलते हैं, क्यों नहीं भूलते भाई, कोई कंप्यूटर थोड़ी है, सब भूलते हैं। मुद्दा यही है, जो कम भूलेगा वो सिलेक्ट होगा। और इसमें ज्यादा भूलने वाली गलती आप तब कर दोगे जब इसको आप माइंड पर ले लोगे। माइंड पे मत लीजिए, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ध्यान रखना, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। सब भूल रहे हैं, जो आप भूल रहे हो और भी भूल रहा है। वो नहीं भूल सकता क्या? ऊपर से आया है क्या कोई? आपका कंप्यूटर कोई अलग से पढ़ के आया है क्या? क्यों नहीं भूलेगा? भूलेगा। हो सकता है आपके जो याद हो वो भूल जाए। तो ऐसी दकियानूसी बातें बिल्कुल दिमाग में मत लाइए। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करके आइए, शालीनता से पेपर कीजिए, सबके साथ प्रेम से बात करें, ताबड़तोड़ कोई प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से जाइए, हल्का भोजन ले, जो चीज़ें जिस तरीके से एग्जामिनर आपको फॉलो करने के लिए कहता है वैसे फॉलो करते जाएं। ज़्यादा एग्जामिनर से उलझने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ऐसा उलझा देगा कि बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी उलझने की। ध्यान रखें, ऐसे कई बच्चे करते हैं, ये कांस्टेबल के होता है ना, रेल पे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ के चले जाते हैं, बाद में दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि वो जा रहे थे पेपर देने। तो ऐसे बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं होना है। ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन को टाइम पास के रूप में जीते हैं। ये टाइम पास के रूप में जो जीवन जीते हैं, इनसे दूरी बना कर रखें। जाइए, देश सेवा आपका इंतज़ार कर रही है। मेरा पूरा विश्वास है आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, आपके हाथ से मैं ज़रूर मिठाई खाऊंगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप भी अपने आप पर विश्वास रखिए, आप मेरे बच्चे समान हो। ज़रूर कामयाबी देगा परमात्मा, आपको ज़रूर कामयाबी देगा, मेरे वेलविश है। मैं परमात्मा से, दुर्गा माता से, सरस्वती माता से ये कामना करता हूँ कि मेरे बच्चों को सिलेक्शन दें, उन्हें सिलेक्ट कराए। बस छोटी छोटी बातें हैं, उन पर अमल कर लेना दोस्तों। ये बातें आपको ज़रूर पॉजिटिवनेस दिलाएगी। और मैं आपको कह भी रहा हूँ कि आप मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दें, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। अब जो हो गया, जितनी तैयारी हो गई उतनी हो गई, अब इस पे कोई चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप रिवाइज कीजिए, आराम से पढ़िए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आराम से पढ़िए। ये नहीं करना ये कर दूं वो कर दूं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आराम से पढ़िए, बेसिक फार्मूले हैं उनको देख लीजिए, हल्का फुल्का करंट देखिए, जो मन किया देख लिया, हल्का भोजन लीजिए, आराम से प्रेम से बात कीजिए, नहाइए धोइए, बस सिंपल वे। कोई ज़्यादा किसी से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तैयारी पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बेस्ट ऑफ लक कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेस्ट ऑफ लक देते हैं आपके माता पिता और आपके गुरुजन। इसके अलावा और कोई बेस्ट ऑफ लक नहीं कहता भैया, अनुभव है। सब यही कहते हैं इसका पेपर पता नहीं भगवान जाने, बेकार ही हो तो ठीक है, ये एक परिपाटी है बेटा। मैं तो जानता हूँ और आप भी भुगते हो। जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए, आपके अपने जो ब्लड रिलेशन है, जो खून के रिश्ते हैं, उनके घर खाना नहीं बनेगा। ये आप मेरी बात को बुरा ना माने, लेकिन ये मेरा अनुभव है बेटा, अनुभव है, ये होता है। तो किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेक्शन से जो मुस्कान आएगी वो आपके मम्मी पापा के चेहरे पर आएगी, आपके गुरुजनों के चेहरे पर आएगी, और वो ओरिजिनल होगी, उसमें कोई नहीं होगा। अब मैं आपकी कामयाबी से क्यों जलूंगा यार? उल्टा आप सिलेक्शन कराओगे, आपका सिलेक्शन होगा, मेरे पास आप 100 बच्चे भेजोगे, मैं तो डेवलप हो गया ना। आपके माँ बाप जो आपका लक्ष्य रखते हैं, सिंपल बात है।
और दोस्त दोस्त तो ये सोचेगा यार रूम का किराया पहले तो आधा आधा हो जाता था, अब तो आधा नहीं होगा यार, वो इसी दुविधा में पड़ा रहेगा। तो दोस्तों सिंपल वे में जाइए, मजाक के मूड में जाइए, बैलेंस ऑफ माइंड रखें, असामाजिक तत्वों से दूर रहे। असामाजिक तत्वों को आप भली भांति जानते हो, यूट्यूब पे भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। दूर रहिए बेटा, ये अपना जीवन टाइम पास करने के लिए जीते हैं, इनके लिए मेरे प्रति कोई विचार नहीं है। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इनको कामयाबी दे, इनकी कामयाबी से भी हम खुश हैं, ताकि कामयाब हो जाएं तो कम से कम अपने बैलेंस ऑफ माइंड को तो बना कर रखें। तो दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी जितनी हो गई, बेस्ट तैयारी है आपकी, आपकी तैयारी बेस्ट है, ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिठाइए, बेस्ट तैयारी है, कोई कमी नहीं है आप में, आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। अब आपका जो है पेपर, जो आपका 2 घंटे का पेपर होगा, आप अपना जितना 100% दे सकते हो दे दीजिए। जिंदगी मतलब वो एक आपने चक दे इंडिया का डायलॉग सुना होगा, दिल खोल कर खेलिए, बस दिल खोल कर पेपर दे के आ जाइए, आगे ऊपर वाला बैठा है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, ये मेरा विश्वास है, ध्यान रखना। मैंने भी अपने जीवन में आप वाले चरण को देखा है, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, कभी जाया नहीं जाएगी, मान के चलना। ये आपकी ईमानदारी, आपकी श्रद्धा, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता, कभी विफल नहीं जाता है, ध्यान रखना, मान के चलना। ये कहीं ना कहीं आपको इतनी काम आएगी, आप याद करोगे कि हमारे सर ने ये बात कही थी। तो बी कॉन्फिडेंट, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। बस कुछ तत्वों से दूरी रखें और सिंपल वे में जाइए, आपको सब कुछ आता है। आपका दिमाग कहेगा आपको ये नहीं आता, उसको दूर कर दीजिए, आपको आता है। तो दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक। परमात्मा, दुर्गा माता, सरस्वती माता आप पर इतना आशीर्वाद दे आपको कि आप सक्सेस हो और मेरे को मिठाई का डब्बा देने हो। मैं आपके मिठाई के डब्बे का वेट करूँगा, ध्यान रखना। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।